नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गुरु में। कैसे हम सब। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं HPGK के करंट अफेयर्स से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जो नए चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो अभी फिलहाल बने हैं, तो वो हैं, आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज जस्टिस तरलोक सिंह चौहान। एंड काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट होगा, वो इसका आंसर करेंगे जस्टिस राजीव शकधेर को, बट ये जो हैं ये रिटायर हो चुके हैं आपके 18 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर 2024 को ये रिटायर हो चुके हैं। एंड जो नए न्यायाधीश बने हैं हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के, वो अब बने हैं जस्टिस तरलोक सिंह चौहान। एंड ये जो हैं ये आपके आते हैं डिस्ट्रिक्ट शिमला से, ये बिलोंग करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हैं डिस्ट्रिक्ट शिमला से, एंड पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट शिमला में ये आते हैं रोहड़ू से। सो ये इनके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो प्रेजेंटली जो हिमाचल प्रदेश के जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो हैं जस्टिस तरलोक सिंह चौहान, जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला से रोहड़ू से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, प्रतिभा रांटा जो बॉलीवुड फिल्म लापता लेडीज़ की अभिनेत्री हैं, किस स्थान से संबंधित हैं? अभी हाल ही में काफ़ी अच्छी मूवी आई है लापता लेडीज़, उसमें जो मेन लीड एक्ट्रेस है प्रतिभा रांटा, वो कौन से आपके एरिया से बिलोंग करती हैं? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ रोहड़ू। तो जो प्रतिभा रांटा है वो आपकी रोहड़ू से बिलोंग करती हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट शिमला से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में माता श्री चिंतपूर्णी महोत्सव को स्तर का दर्जा दिया गया है। आपको बताना है कि जो श्री चिंतपूर्णी महोत्सव है उसको किस स्तर का दर्जा फिलहाल दिया गया है। तो देखिए, कौन से लेवल का ये जो महोत्सव है ये ऑर्गेनाइज किया गया है इस बार। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है स्टेट लेवल। श्री चिंतपूर्णी महोत्सव को अब स्टेट लेवल का जो एक फेस्टिवल है उसको बना दिया गया है, इस त्यौहार को अब कर दिया गया है स्टेट लेवल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, नाबार्ड ने राज्य सरकार को मछली पालन के क्षेत्र में एक अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए समर्थन प्रदान किया है। तो देखिए, नाबार्ड जैसे कि आपको मालूम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो बैंक है, उसने हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को मछली पालन के क्षेत्र में एक अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए समर्थन प्रदान किया है। आपको बताना है कि वो अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है, जो लोकेशन है वो ये कहाँ पे है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज गगरेट। तो देखिए, ये जो है ये आपका कब इसका जो स्थापित कब किया जाएगा ये, तो इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो भी आप नोट डाउन कर लो अपने नोट्स में। वो है 31 मार्च 2025। ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कब इसका जो स्थापित है कब किया जाएगा। तो ये है 31 मार्च 2025 को। एंड ये अंडर FAIDF के अंडर ये आपका जो इसकी जो स्थापित जो किया जा रहा है वो है FAIDF के अंतर्गत। एंड इसकी जो फुल फॉर्म है वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, वो है आपकी फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, दैट इज FAIDF। तो देखिए, बहुत से क्वेश्चन बनते हैं यहीं से ही। तो जो पहला इससे बनता है कि केंद्र जो है कहाँ पे ये स्थापित किया गया है, तो ये है गगरेट में। एंड ये इसके जो स्थापित करने की जो डेट है ये कब किया जाएगा, तो ये है 31 मार्च 2025 को। एंड ये किसके अंडर ये जो स्थापित किया जा रहा है वो है FAIDF के अंतर्गत। एंड इसकी जो फुल फॉर्म है वो है फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, HP मिल्क फेड की स्थापना कब हुई थी? तो हिमाचल प्रदेश मिल्क फेडरेशन की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है 2 अक्टूबर 1983 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका,
मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 18 वर्ष से कम जितने भी बच्चे हैं उनके लिए कितनी राशि प्रदान की जाती है इस सुख शिक्षा योजना के अंतर्गत? तो इसका जो देखिए राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, दैट इज 1000 रुपीज़ पर मंथ। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, एंड आपको मालूम ही है कि जो आपका करंट अफेयर है वो एक काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है आपके HPGK के एग्जामिनेशंस में। करंट अफेयर्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा ही। 15 to 20 क्वेश्चन जो हैं वो आपके इसके रहते हैं। HPSC का जो भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, आपको मालूम है कि जो पैटर्न है वो चेंज किया जा चुका है। अब आपका जो पेपर 1 है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको मालूम होगा कि जो पेपर 1 है उसमें आपके 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको 50 क्वेश्चन उसमें पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपकी हिंदी, इंग्लिश, HPGK एंड करंट अफेयर्स भी उसमें रह रहा है। तो आपको देखिए करंट अफेयर्स की भी काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तो देखिए इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो HPGK के करंट अफेयर से ही रिलेटेड हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि साथ साथ में आप इनके जो नोट्स हैं वो भी नोट डाउन करते चलो, क्योंकि नोट्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो जो आपके नोट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आप ज़रूर से अपने नोट्स जो हैं वो साथ साथ में बनाते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत आधिकारिक रूप से वन भूमि के रूप में वर्गीकृत है? तो आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश का कितना जो एरिया है वो फॉरेस्ट के अंडर आता है टोटल एरिया के। तो देखिए फॉरेस्ट कवर जो है हिमाचल प्रदेश का, या फॉरेस्ट एरिया जो है वो है 68.16%। एंड ये कितना हुआ आपका, तो वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट आपसे परसेंटेज के बजाय आपसे डायरेक्ट एरिया भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो फॉरेस्ट एरिया जो है वो आपका है 37,948 स्क्वायर किलोमीटर। एंड जो फॉरेस्ट कवर है, आपसे फॉरेस्ट कवर है वो भी पूछा जा सकता है। फॉरेस्ट कवर जो है वो है 15,443 स्क्वायर किलोमीटर। एंड ये टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 27.73% है। देखिए यहाँ पे मैंने दोनों परसेंटेज आपको बता दी हैं। फॉरेस्ट एरिया हिमाचल प्रदेश का है 37,948 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि आपका है 68.16% टोटल एरिया का। एंड 27.73% जो है वो है फॉरेस्ट कवर, जो कि आपका बनता है 15,443 स्क्वायर किलोमीटर। आपको मालूम है कि जो टोटल जो जियोग्राफिकल एरिया है HP का वो आपका है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। तो इस टोटल एरिया का 68.16% जो है वो आपका फॉरेस्ट एरिया है, एंड इस एरिया का 27.73% जो है वो आपका फॉरेस्ट कवर है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको हर वे में खुद को प्रिपेयर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां खाव में मिलती हैं? तो देखिए कौन सी जो नदियां हैं जो कि खाव लोकेशन पे मिलती हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज सतलुज एंड स्पीति। सतलुज एंड स्पीति नदियां जो हैं वो आपकी खाव में मिलती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द टोटल एरिया ऑफ HP अंडर फ्लावर प्रोडक्शन इन 2022-23? तो कितना जो एरिया था HP का वो अंडर फ्लावर प्रोडक्शन में था 2022-23 में? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 261 हेक्टेयर। एंड मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो 1 हेक्टेयर है, अगर ये क्वेश्चन स्क्वायर किलोमीटर में आपसे पूछे जाए या स्क्वायर मीटर्स में, तब भी आपको खुद को प्रिपेयर रखना है, क्योंकि 1 हेक्टेयर जो है वो आपका होता है 10,000 स्क्वायर मीटर। तो 1 हेक्टेयर में आप क्या है 10,000 स्क्वायर मीटर। एंड आपका जो टोटल एरिया था अंडर फ्लावर प्रोडक्शन इन 2022-23 में वो आपका था 261 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा नागर और मलाना को जोड़ता है? तो देखिए आपको बताना है कि कौन सा जो पास है वो नगर और मलाना को जोड़ता है आपस में। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज चंद्रखानी पास। जो आपका चंद्रखानी पास है वो आपका नागर और जो मलाना है उनको आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन है आपका, दिसंबर 2023 तक हिमाचल प्रदेश में कुल आयुर्वेदिक अस्पतालों की संख्या कितनी है? तो देखिए, आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि हिमाचल प्रदेश में कुल कितने आयुर्वेदिक अस्पताल हैं दिसंबर 2023 तक, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए कितने हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज 32। 32 आपके आयुर्वेदिक जो हॉस्पिटल्स हैं वो हिमाचल प्रदेश में एग्जिस्ट करते हैं दिसंबर 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अर्की का सायर त्योहार किस वर्ष शुरू हुआ था? जो आपको मालूम है सायर त्योहार जो है वो किस वर्ष शुरू हुआ था अर्की का, आपको पर्टिकुलर ईयर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 1643। 1643 में अर्की का जो सायर त्योहार है उसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हर्बल गार्डन तेज पत्ता कॉरिडोर विल बी सेटअप? देखिए, आपको बताना है कि किस हर्बल गार्डन में तेज पत्ता जो कॉरिडोर है उसको सेटअप किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज जोगिंदरनगर में। जोगिंदरनगर में जो हर्बल गार्डन है वहाँ पे तेज पत्ता कॉरिडोर जो है उसको सेटअप किया जाएगा। अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट अगर ये पूछ लेता है तो जोगिंदरनगर जो है वो आपका आता है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। वैसे ही अगर आपका नेरी में पूछ लिया जाए तो नेरी में आपका कौन सा जो सेटअप किया जाएगा वो आपका है अर्जुन कॉरिडोर। अर्जुन कॉरिडोर जो है वो आपका है नेरी में, एंड ये आपका आता है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। देन आपका देखिए, दमरेड़ा में जो कॉरिडोर है वो कौन सा है, वो है आपका टेक्सास कॉरिडोर। टेक्सास कॉरिडोर है, एंड जो दमरेड़ा है ये आपका आता है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। एंड लास्ट में जो आपका जंगल जलेरा है ये आपका आता है, देखिए डिस्ट्रिक्ट ये आएगा आपका बिलासपुर में। एंड यहाँ पे कौन सा कॉरिडोर है, यहाँ पे आपका है मोरिंगा कॉरिडोर। मोरिंगा कॉरिडोर जो है वो आपका है बिलासपुर में, एंड लोकेशन है जंगल झरेरा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर से नोट डाउन करके रखो अपने नोट्स में। एंड फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ तक वीडियो में जुड़े हुए हो मेरे साथ तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखिए यार, आपके एक सब्सक्राइब से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसी और अच्छी वीडियोज़ बनाने की। तो ज़रूर से आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो, एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से इस वीडियो को शेयर करो, एंड ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है, अंगजर महादेव मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये जो महादेव मंदिर है ये आपका किस जिले में स्थित है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में अंगजर महादेव मंदिर जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व ओजोन दिवस 2024 की थीम क्या है? तो ओजोन डे जो 2024 में मनाया गया था उसकी जो थीम है वो क्या थी, वो आपको बताना है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। ये इसकी थीम थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स में ये आपसे पूछा जा सकता है। एंड देखिए, इसके साथ ही जो आपकी ओजोन जो डे है वो कब आपका मनाया जाता है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जो ओजोन डे है वो हर साल मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ये मनाया जाता है। एंड इसकी जो शुरुआत हुई थी, जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी वो कौन से साल में हुई थी ओजोन डे की? तो ये आपकी हुई थी 1995 में। 1995 में फर्स्ट टाइम ओजोन डे को मनाया गया था। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन आपके बन गए? देखिए, 2024 की ओजोन डे की जो थीम थी वो क्या थी? वो आपकी थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1995 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एस्टिमेटेड कैपेसिटी ऑफ जांगी-थोपन पवारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट? तो जांगी-थोपन पवारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जो एस्टिमेटेड कैपेसिटी है वो कितनी है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज 780 मेगावाट। एंड आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो देखिए, ये आपका आता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। ये आप ज़रूर से नोट डाउन करो।
ये आपका फॉल करता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। एंड इसके साथ साथ ही इसकी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए स्टार्टिंग में इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले ये दिया गया था 2018 में SJVNL को। SJVNL को ये सौंपा गया था ये प्रोजेक्ट 2018 में, लेकिन 2023 में इसको कैंसिल कर दिया गया। SJVNL से इसको वापस ले लिया गया क्योंकि वो इसकी जो आउटपुट थी वो इतनी अच्छी नहीं थी SJVNL वालों की। एंड 2023 में इसको SJVNL से लेकर इसको दे दिया गया है स्टेट पावर कॉरपोरेशन को। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसके अंडर है इस वक्त फिलहाल, तो ये है स्टेट पावर कॉरपोरेशन। तो ये सारे यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपके बनते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका बन गया कि जो जहांगीर थोपन पावरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसकी एस्टिमेटेड कैपेसिटी कितनी है, वो है 780 मेगावाट। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये आपका है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। 2018 में इसको SJVNL दैट इज सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को सौंपा गया था, लेकिन वो इसकी जो डिमांड्स थी उसको पूरा नहीं कर पाए, जिस कारण गवर्नमेंट ने इसको SJVNL से लेकर 2023 में इसको सौंप दिया स्टेट पावर कॉरपोरेशन को। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रोपवे परियोजना का निर्माण किया जाएगा। सो देखिए ये वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका। सबसे पहले तो ये देखते हैं जहाँ पे विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जो रोपवे है वो परियोजना का निर्माण शुरू किया होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए दैट इज शिमला। शिमला में ये रोपवे आपकी शुरू होने वाली है, जिसकी जो लेंथ है वो देखिए वो कितनी रहने वाली है। जो इसकी एस्टिमेटेड लेंथ है जो इसकी रहेगी वो है 13.79 किलोमीटर टोटल जो इसकी लेंथ है। एंड इसका जो स्टार्टिंग डेट है, जो इसकी कंस्ट्रक्शन की जो स्टार्टिंग डेट है वो आपकी है 1 मार्च 2025। देखिए स्टार्टिंग डेट यहाँ पे मेंशन है 1 मार्च 2025 को जो इसका निर्माण है वो शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन जो इसकी एंड डेट है वो फिलहाल अभी डिसाइडेड नहीं है कि ये कब पूरा होगा, ये जो परियोजना है कब पूरी होगी। देखिए यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि दूसरी सबसे बड़ी जो रोपवे है वो परियोजना कहाँ, उसका निर्माण कहाँ हो रहा है, वो है शिमला में, जिसकी जो लेंथ है वो है 13.79 किलोमीटर जो कि एस्टिमेटेड है। स्टार्टिंग जो है इसकी कंस्ट्रक्शन की वो शुरू होने वाली है 1 मार्च 2025 को। एंड इसकी जो एंड डेट है वो अभी फ़िलहाल डिसाइडेड नहीं है। एंड कमेंट सेक्शन में आपको ये ज़रूर से बताना है कि वर्ल्ड की फर्स्ट जो सबसे बड़ी फर्स्ट लॉन्गेस्ट रोपवे है वो कहाँ पे है एंड उसकी लेंथ कितनी है, आपको ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश सरकार ने बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए कितनी तत्काल राहत राशि की घोषणा की है। आपको मालूम है कि इस साल जो बरसात में काफ़ी बाढ़ देखने को मिली है हमें रामपुर शिमला डिस्ट्रिक्ट में, तो देखिए सरकार ने एक तत्काल राहत राशि उसके लिए घोषणा की थी। तो वो राशि कितनी है, तो देखिए वो है आपकी ऑप्शन ए दैट इज़ 50,000 रुपीज़, जो कि तत्काल राहत राशि की घोषणा सरकार ने करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, कूरपान इज द मेन ट्राइब्यूटरी ऑफ सतलुज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। जो कूरपान है वो एक मेन ट्राइब्यूटरी है सतलुज रिवर की, तो वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन ए दैट इज कुल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शोंगतोंग करछम परियोजना किस वर्ष तक चालू की जाएगी। जो आपकी शोंगतोंग करछम प्रोजेक्ट है वो कौन से साल में कमीशन किया जाएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी दैट इज़ 2026। एग्जैक्ट डेट की बात करूं तो वो है नवंबर 2026 की, जिस साल ये जो परियोजना है उसको चालू किया जाएगा। सो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़रूर से इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो। आपके एक सब्सक्राइब से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसी और अच्छी वीडियोस बनाने की। एंड आई होप आपको ये करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। मैंने आपको बताया है कि करंट अफेयर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करता है आपके एग्जामिनेशन में, तो आपको अपनी तैयारी जो है प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छे से रखनी है, ताकि कोई भी आपके सामने एग्ज़ाम आ जाए आप उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से डरे ना, उसको आप
ईजिली उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। बाय बाय।